अस्सलाम वालेकुम। शहराए दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। 6 रुकनी लार्ज बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल कर रहे हैं और मामला है सिविलियंस का आर्मी एक्ट 1952 के नीचे ट्रायल हो सकता है या नहीं, उस पर मुख्तलिफ आइनी दरख्वास्तों में। और उसी आइनी दरख्वास्तों में एक शहरी की तरफ से आज फैसल सिद्दीकी एडवोकेट की उस दरख्वास्त पर कि इन दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, इस पर दलाइल हो गए। और कल 12 बजे जो नई लिस्ट कॉज लिस्ट जारी हुई उसमें 6 रुकनी बेंच दोबारा समाअत करेगा और उसमें पता लगेगा कि फुल कोर्ट की ये दरख्वास्तें मंजूर की जाती हैं या नहीं मंजूर की जाती हैं। और इसके अलावा जो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा हैं जिनके टाइटल पे ये केस है, उनकी तरफ से भी दरख्वास्त आई है कि वो बैक बर्नर पे रहना चाहते हैं। उनकी ये जो है वो नाम से वो गोशा नशी हैं, तो लिहाजा उस पर जो है वो उनका नाम आगे ना बढ़ाया जाए। तो आज जो है वो मासवाए उस दरख्वास्त गुजार के बाकी एतजाज़ एहसन समेत दीगर दरख्वास्त गुजारों के वकला जो हैं, जिसमें इमरान खान भी शामिल हैं, उन सब ने फुल कोर्ट इस मौके के ऊपर बनाने की मुखालफत की है। तो फुल कोर्ट बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, और अगर बनेगा तो क्या ये मुतफ़िक़ा तौर के ऊपर बनेगा, या अगर नहीं बन पाता है तो फिर ये 6 रुकनी बेंच के अंदर भी कोई इख्तलाफी फ़ैसला सामने आ सकता है। तो मतीला जान, जैसे जवाद एस ख्वाजा ने ये की तरफ से ये दरख्वास्त जो का ये आना के जो है वो गोशा नशी हैं, उनके नाम से ये चीज़ें आगे ना बढ़ाई जाएं, इसका क्या मकसद और पस मंज़र नज़र आता है? हालांकि दरख्वास्तें तो इमरान खान की पहले आई थी, वो रजिस्ट्रार ऑफिस से जवाद ख्वाजा साहब की जो बाद में दरख्वास्त आई थी वो पहले लगा दी थी। देखें, चीफ जस्टिस साबिक जो हैं जवाद एस ख्वाजा, वो बहुत ही एक इंट्रोवर्ट शख्सियत हैं और इतना ज़्यादा पब्लिसिटी के वो लाइक नहीं करते। तो आज उनके वकील जो हैं अहमद हुसैन ख्वाजा उन्होंने खसूसी तौर पर रोस्टरों पे आके चीफ जस्टिस से कहा कि जो केस का टाइटल है उसमें सबसे ऊपर उनका नाम लिखा गया है साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा का। तो उनकी तरफ से रिक्वेस्ट है कि उनका नाम जो है कहीं बाद में रख दिया जाए, लेकिन केस के टाइटल में उनका नाम बार बार ना पढ़ा जाए, क्योंकि वो काफ़ी मतलब कि मीडिया से दूर रहने वाली शख्सियत हैं। जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हाँ बिल्कुल जानते हैं, वो बड़े गोशा नशीन एक शख्सियत हैं, ए पोलिटिकल हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ए पोलिटिकल तो ठीक नहीं होगा, नॉन पोलिटिकल है। तो दूर इसलिए वो आपकी बात ठीक है, हम इसको देखते हैं। चीफ जस्टिस ने ये भी पूछा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ही वांट्स टू बी एट द बैक बर्नर, हम बैक बर्नर पोजीशन में उनको करना चाह रहे हैं। तो जिस पे अहमद हुसैन ख्वाजा ने कहा कि हम बैक बर्नर पूछ रहे हैं कि बैक बर्नर का क्या मतलब? वो असनाद को ज़्यादा पता होगा क्योंकि बैक बर्नर के करीब रहते हैं। तो मैं इसलिए आज साबिक चीफ जस्टिस ने कहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इवन जब वो चीफ जस्टिस है या बाद भी, तो बहुत कम उन्होंने मीडिया को टाइम दिया, बहुत रेयर कोई ओकेजन था, तो वो इतना ज़्यादा पब्लिसिटी सीख नहीं करते थे। लेकिन फुल कोर्ट के अंदर वो काफ़ी रिमार्क्स भी देते रहे हैं, उनकी रिमार्क्स रिपोर्ट भी होते रहे हैं। मगर उस वक्त भी वो शायद इतना ज़्यादा मीडिया कॉन्शियस नहीं थे। लेकिन अब उनको शायद ये महसूस हो रहा है कि उनका नाम बहुत ज़्यादा लिया जाने लगा है, तो इसलिए वो शायद थोड़े से मोहतात हो गए। और उन्होंने खसूसी तौर पे अपने वकील के ज़रिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से ये रिक्वेस्ट की है कि उनका जो नाम है टाइटल पे उसको हटाया जाए, क्योंकि वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब ये अगर कोई जजमेंट आती है तो वो जजमेंट रिपोर्ट होगी, वो PLD में छपेगी, और PLD में जब छपेगी तो उनका नाम बार बार लिया जाएगा। जब भी कोई केस आएगा तो साइटेशन में आएगा जवाद एस ख्वाजा बनाम फेडरेशन। तो वो शायद इस वजह से थोड़ा सा वो मोहतात हो गए या जो भी है। लेकिन ये है कि उनकी अपनी रीजंस हो सकती हैं। अब ये फैसला बंदयाल साहब ने करना है कि उनकी दरख्वास्त क्यों लगा के और उनका जो था वो ज़्यादा वायरिस की तरफ उनका फोकस था कि वो कानून ही गलत है जो सिविलियन का। लेकिन बेंच जो है बज़ाहिर लगा, और पहले दिन से चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क दे दी कि हमने वायरिस को नहीं देखना, हमने सिर्फ देखना है कि जो प्रोसेस है उसमें जो है वो ड्यू प्रोसेस फॉलो हो रहा है, फेयर ट्रायल होगा, ये चीज़ें। तो बेंच जो है वो सेफ गार्ड की तरफ जा रहा है। तो वो मेरा ख्याल है एक वजह ये भी ट्रायल में सेफ गार्ड्स जो है वो फराहम कर दिए। जवाद एस ख्वाजा बनाम केस कौन जी, जिसमें सिविलियन के ट्रायल को अगर जी
मान लिया जाए कि जी सिविलियन का ट्रायल हो सकता है क्या फौजी आर्मी अदालत एक्ट के नीचे सिविलियन के ट्रायल को ये जायज एक करार दिया बड़ा- वो जवाद ख्वाजा साहब वाला केस है। या ये जवाब हाँ, ये भी बात तो हो मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब ये है, लेकिन एक आज फुल कोर्ट पे जब बात हुई उनसे तो ख्वाजा अहमद हसन ने कहा कि जी मैं इंस्ट्रक्शन लूँगा अपने क्लाइंट से कि क्या वो भी चाहते हैं कि फुल कोर्ट में ये मामला जाए, क्योंकि बड़ा सरप्राइजिंगली चौधरी एतजाज़ हसन और लतीफ़ खोसा ने मुखालफत की है फुल कोर्ट की। इवन आबिद ज़ुबैरी साहब ने मुखालफत की है। शुएब शाहीन जो इमरान खान के वकील हैं मुखालफ, ये वो वकील हैं जिनको कहें कि प्रो इमरान खान, प्रो चीफ जस्टिस। और जो बड़ा सरप्राइज़ लगा वो लतीफ़ खोसा साहब का ये था कि जो उन्होंने जस्टिस काजी के कंडक्ट पे बात की। उन्होंने कहा जिस तरह काजी साहब बेंच से उठे और ये मामला जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए था, ताहम हम नहीं चाहते कि उस एक्सटेंट तक जाए। और आपने अच्छा, फिर उसके बाद मैंने एतजाज़ एहसन साहब से बात की कि जी आपके वकील ने ये आप बात की तो आप इसको इंडोर्स करते हैं, तो एतजाज़ एहसन साहब ने क्या कहा वो भी आप ये पहले सुन लें। तो मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि ये तो एक किस्म की मिसकॉन्डक्ट है। मैं तो पहले कह चुका, मैं कह चुका हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकग्नाइज करते 2 जज उठ जाते हैं, 7 जज बैठे रहते हैं, वो बेंच का हिस्सा रहते हैं। ता वक्त के मंसूर अली शाह साहब को तो दीगर ग्राउंड्स पे मतलब है वो रिक्यूज़ किया, उन्होंने इज्तनाब किया, लेकिन बनता तो यही है। आप किस तरह कह सकते हैं हम एक बेंच को ही नहीं रिकग्नाइज करते? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तो 3 के लिए ही है ना, बाकी के लिए नहीं है। नहीं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की बात नहीं है, ये बात है बुनियादी तौर पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के भी एक्ट को देखने के लिए एक 9 मेंबर बेंच बनाए। 2 मेंबर उठ जाते हैं, 2 उठ जाते हैं, गलत उठते हैं या सही उठते हैं, वो ऑब्जेक्शन सही लेते हैं, तो 7 मेंबर जब जज बैठे रहते हैं वो तो रिकग्नाइज कर रहे हैं उस बेंच को। वो तो ये नहीं कह रहे कि हम तस्लीम ही नहीं करते। ये फैज साहब ने जो एक ये नई रस्म चलाई है कि रिक्यूज़ नहीं करते तो बैठते भी नहीं। अगर नहीं बैठते, रिक्यूज़ नहीं करते और बैठते नहीं, तो ये तो चीफ जस्टिस के अहकामात की हुक्म अदूली है। ये जो दोनों वकील हैं कि जस्टिस काजी फैज़ साहब पे चढ़ाई और चीफ जस्टिस साहब को कि जी आप हीरो बने, और मैं वो वर्ड तो नहीं मतलब वो भगत सिंह के जी एक और कि जी फौजी अदालतों के हवाले से जी एक बहुत बड़ा फैसला देने, आखिर में उन्होंने एक सेंटेंस भी बोला चौधरी एतजाज़ एहसन ने कि ये एक मोमेंट है जो फिर कभी नहीं आएगा, कोई इस तरह की बात की उन्होंने जब आए। तो वो बेसिकली बेंच को कह रहे हैं कि आपके लिए हिस्ट्री में एक चांस है कि आप फौजी अदालतों इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ को बड़ा फैसला करके जाएँ। चीफ जस्टिस साहब को यही यानी एतजाज़ साहब जो उनके उस्ताद हैं, जो जिनके फॉर्म में उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया चीफ जस्टिस साहब, तो एतजाज़ साहब की ख्वाहिश ये लग रही है कि जस्टिस बंदयाल की जो लेगेसी छोड़ के जाए वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एक फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के ख़िलाफ़ एक बड़ा फैसला करके जाएँ। देखें आज जो चीफ जस्टिस साहब थे वो बिल्कुल मोहतात थे, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। बाकी जो मेरा ख्याल है कि जो काजी साहब ने कोई हल्की फुल्की उस दिन बात की थी लतीफ़ खोसा साहब को और एतजाज़ साहब को, जब वो बार बार उनको कह रहे थे काजी साहब को क्या आप बेंच का हिस्सा रहे हैं, फुल कोर्ट ही इस केस को सुने, सारे जजेज इकट्ठे हो जाएँ ये वो, तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि ये कोर्ट है, ये कोई घर नहीं है, इस तरह की बात की थी। कोई उस चीज़ का भी बुरा मनाया या जो भी, तो ये दोनों जो सीनियर वकला हैं बज़ाहिर आज इनका जो जैसे काजी फैज़ा के हवाले से ठीक ये बात तो करना ये बड़ी अच्छा, सरप्राइजिंग है। तो ये वाक़तन मतलब हालांकि उस वक्त वो जो है वो कह रहे थे कि आप बैठे रहें और हम ये चाहते हैं, और फुल कोर्ट के लिए भी कहा था। बहरहाल वो अपने वो सारी सूरत हाल है। मतलब जैन ये आपको लगता है कि फुल कोर्ट के हवाले से फैसला आ सकता है कि हाँ फुल कोर्ट बनना चाहिए? देखें, पहली बात तो ये कि कुछ दरख्वास्त गुजार तो ख़ुद भी ये चाह रहे थे शुरू में कि फुल कोर्ट होनी चाहिए, बड़ा अहम एक मामला है, लेकिन फिर अब नहीं चली। हुकूमत ने कहा, हुकूमत ने भी यही कहा, फिर हुकूमत ने भी कहा यही था। लेकिन अब मसला ये है कि केस साहिबान ने भी जी केस काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अब ये समझा जा रहा है दरख्वास्त गुजारों की तरफ से कि ये ताख़ीरी हर्फ है। शुरू में तो खैर वो भी शायद जाते होंगे, और उनका ये कहना है कि लोग जो है ऑलरेडी जेलों में हैं, 102 अफराद फौजी काम की तहवील में, तो अब अगर फुल कोर्ट बनती है तो नए सिरे से हेयरिंग। आज अटॉर्नी जनरल ने जो है वो उन 102 अरकान की तफसीलात भी अदालत में पेश कर दी कि किस किस चार्ज के अंदर और कौन कौन लोग जो हैं और कहाँ कहाँ किस स्टेशन से कितने पकड़े गए। मगर देखिए एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए
अगर फुल कोर्ट बनेगी ना, तो ये जो अभी आप कह रहे थे कि चीफ जस्टिस बंदयाल ने वाजे कर दिया है कि हम वायरिस की तरफ नहीं जाएंगे, तो जब फुल कोर्ट बनेगी और नए सिरे से सारी बहस शुरू होगी तो फिर इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि आर्मी एक्ट की ये 21D जो शिक है, क्या ये आइन से मुतसादम है कि नहीं। फिर आप फुल कोर्ट को ये नहीं कह सकते कि आप वायरिस की तरफ जाए ना जाए, क्योंकि ये फ़ैसला फिर फुल कोर्ट ने करना है कि ये आइन से मुतसादम है आर्मी एक्ट की ये शिक या नहीं, और फ़ौजी अदालतें जो वो आइनी हैं या नहीं। अब 6 रुकनी बेंच ने जो अभी तक प्रोसीडिंग की हैं उसमें चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हम वायरिस की तरफ नहीं जाएंगे, तो ये तो दरख्वास्त गुजारों के एक तरह के हक़ में ये बात जाती है कि फुल कोर्ट अगर अब बन जाती है, और उस दौरान बैरिस्टर एतजाज़ अहसन ने एक शर्त पे ज़रूर फुल कोर्ट को अब तस्लीम किया है, और ये बात उन्होंने कोर्ट में भी कही, और एतजाज़ अहसन ने ये कहा कि अगर जितने भी 102 अफराद फ़ौज की तहवील में हैं, अगर उनकी तहवील वापस सिविलियन हुकाम की कर दी जाए तो वो इस बात पे राज़ी हैं कि फिर फुल कोर्ट बना दी जाए। मगर ये नहीं हो सकता कि वो फ़ौजी हुकाम की तहवील में भी रहे और नए सिरे से केस शुरू हो जाए और फिर मज़ीद ताख़ीर हो जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और जहाँ तक भगत सिंह बनने का ताल्लुक़ है, मेरे ख्याल में भगत सिंह की जो शख्सियत थी वो बड़ी कंसिस्टेंट शख्सियत थी, उनकी एक बड़ी लंबी स्ट्रगल थी। तो किसी एक फैसले या एक बयान से भगत सिंह नहीं बन सकता, और अगर बंदयाल साहब अगर भगत सिंह बनना चाहेंगे तो उनको भुगतना पड़ेगा फिर, और एक फैसले से नहीं भगत सिंह हो जाएंगे फिर वो जो है ना, नहीं फिर देखें ना, एक फैसले से तो भगत सिंह नहीं बनता। आप उनको भगत सिंह नहीं, देखें एतजाज़ साहब की तो पूरी ख्वाहिश है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आबिद ज़ुबैरी, शुएब शाहीन और ये जो इमरान खान के हमायती वकला है या प्रोफेशनल ग्रुप, ये आबिद ज़ुबैरी साहब क्योंकि उनके सदर हैं, ये क्यों चाह रहे हैं कि ये बेंच जो है एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा हो। इलेक्शन मैटर में भी इमरान खान ने एक अटैम्प्ट की कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कोई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ में ये होगा ना कि एक नई मूवमेंट जो है वो, हाँ, एतजाज़ अहसन साहब फिर इस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन के बारे के लिए लेकिन जो है वो माजी से बना कर मतलब आज इकबाल सिद्दीकी सॉरी फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जी फुल कोर्ट हो तो आमिरों की भी हिम्मत नहीं होती कि उसको वायलेट कर सकें। इसमें तो कोई शक तो नहीं है। इसका मतलब है कि वो ये क्या कह रहे हैं कि अगर इस बेंच ने ये फैसला दिया तो वो कोई डिफाई हो जाएगा। नहीं कयूम साहब, ये तो आप देखें ना, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन मैटर में क्या हुआ, अब वजह जो है वो शुएब साहब कहते हैं जी 2 रुकनी भी यही होता है और 7 रुकनी भी वही होता है। बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब हालात चेंज हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ मटेरियल दिया है। कारी साहब के खिलाफ मटेरियल बंदयाल साहब ने और मुनीब साहब ने दिया है, और मुनीब साहब और कारी साहब के खिलाफ मटेरियल जो है वो मंसूर अली शाह, और उन्होंने कहा कि जी 1 मैन शो नहीं चलेगा ये वो। इन जजेस ने एक साल में इतना कुछ लिखा काजी साहब के केस के बाद। अब ये ब्लेम करें कि जी सोशल मीडिया की कैंपेन है, या हुकूमत ने कहा है, पार्लियामेंट ने कहा है, तो अब हल ये है फुल कोर्ट कम से कम जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है वो 1 साल तक जो है वो एक कंसिस्टेंट हर मामले में बने, तब ये मामला ठीक होंगे। कुछ लोग कहते हैं जी टाइम बड़ा वो कंज्यूमर, तो सारे केसेस एक के बाद लगा दें, जब सारे केस डिसाइड हो जाएं तो फुल कोर्ट हो जाए। अब ये जो कह रहे हैं कि शुएब शाहीन के जी इसका मतलब है कि ये नो कॉन्फिडेंस है और ये वो, तो ये कह रहे हैं कि जनाब एक गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है, लोगों को उठा लिया जाता है। आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बड़ी जज्बाती किस्म की तकरीर की उन्होंने, और ये जो सोच है ना, ये इसी ने ही सुप्रीम कोर्ट की तबाही की है, अब भी करेंगे। मेरा ख्याल है कि फुल कोर्ट की तरफ जाना चाहिए अगर कोई, लेकिन मजबूरी नजर आ रहा है आपको? नहीं, मजबूरी ये है कि ये सारे वो वकील हैं जो जस्टिस बंदयाल साहब को कभी वो कौन से चीफ जस्टिस थे हाँ, उनको वो बनाना चाह रहे थे, कभी वो क्या जी के अब वो कहते हैं जी आप जो है वो फैसला करके जाएं, तो अब वो आप कह रहे हैं कि नहीं बनेगा। मेरा ख्याल है कि बंदयाल साहब की आज तो वो थे, लेकिन वहाँ जो लग रहा है कि बेंच में कुछ जजेस जो हैं, आज आपने देखा होगा मज़ाहिर साहब ने मेरिट पे बात की, मटेरियल उन्होंने कहा जी पिक एंड चूज कैसे कर दी फौजियों ने कि जी मटेरियल पे तो नहीं जा सकते ना, तो उन्होंने की है बात। जिस तरह मज़ाहिर साहब ने सवाल उठाए, वो तो मेरा ख्याल है कि पूरे ट्रायल को ही ख़त्म करने के वो उनकी बातें थी कि मटेरियल कौन सा था जिसकी बुनियाद पे कस्टडी दी गई है, और ये वो सारी चीज़ें। एक ये भी हो सकता है कि वो कैटेगरी वो डिफ़ाइन कर दें कि ये लोग जो हैं सिरियन का ट्रायल हो सकता है, लेकिन इन लोगों का नहीं हो सकता। वो ठीक हो गया तो मतलब है कि हसनात ने गोलमोली बात की है। मेरे ख्याल में तो फुल कोर्ट जो है वो बनना मुश्किल है। बंदयाल साहब ने एडवोकेट फैसल सिद्दीकी को एक ख़ास अहमियत दी है, ख़ास तौर पे उनका इंतज़ार किया आज कोर्ट रूम में, और ये भी कहा जा रहा था समाज शुरू होने से पहले कि अभी तो उनकी दरख्वास्त लगी नहीं है बेंच के सामने। फिर अचानक पता चला चीफ जस्टिस खुद ढूंढ रहे हैं कि किधर है फैसल सिद्दीकी।
हम उनका वेट करते हैं। पहले अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, उसके बाद जब फैसल सदीकी कोर्ट रूम में आ गए तो चीफ साहब ने कहा लो वो आ गए। हाँ, तो वो ये शाह खावर साहब ने भी कहा कि हाँ जी वो आ जाते तो हैं। चीफ जस्टिस बंदयाल ने खसूसी अहमियत दी, फैसल सदीकी एडवोकेट को रोस्टर पे बुलाया। वो इसलिए फैसल सदीकी को अहमियत दे रहे थे कि फैसल सदीकी ने एक बड़ी ही ख़तरनाक बात अपनी दरख्वास्त में की, जिसको बंदयाल साहब हाईलाइट करना चाह रहे थे हम सब के लिए। और वो बात ये थी कि जनाब अगर आप ये जो भी फ़ैसला देंगे, आपके फ़ैसले पे ये हुकूमत बदमाश हुकूमत है, ये अमल नहीं करेगी। वो प्रैक्टिकली ये कह रहे थे कि दे आर नॉट ऑनेस्ट, कि भाई वो डिफाई करेंगे, वो हाँ। डिफाई करेंगे। तो बंदयाल साहब इस नुक्ते को हाईलाइट करवाना चाह रहे थे और इसलिए बड़ी तफसील से, सुकून से, बगैर किसी रिमार्क के पूरे बेंच ने एडवोकेट फैसल सदीकी के उन दलाइल को सुना जिसमें वो ये साबित करना चाह रहे थे कि ये हुकूमत आपके फ़ैसलों को रद्द करती है। 14 मई के फ़ैसले को पामाल किया। ये सारी चीज़ें जब डिस्कस होंगी तो उसके बाद जब फुल कोर्ट वो रिजेक्ट करेंगे, फुल कोर्ट अब लग ये रहा है रिजेक्ट करेंगे और जो वो फ़ैसला देंगे तो इस फ़ैसले को अगर ना माना गया तो फिर 14 मई के फ़ैसला जो तफसीली अभी उन्होंने देना है उसके अंदर जो उन्होंने करना है इस शहबाज हुकूमत के साथ जो जा चुकी होगी उस वक्त तक, तो उस पर अमल दरामद फिर बहुत बड़ा टेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी फैसल सदीकी कह चुके हैं कि ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को बिल्कुल नहीं मानती और उनको पामाल हाँ, वैसे भी वो आ रहे कि अदालत जो है फर्जी अदालत नहीं, लेकिन एक बात है, ये जो हुकूमत है इसका तो एक हफ्ता टेन्योर है। क्या केयर टेकर नहीं मानेगी? सीधी बात कहें, आप इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट आपकी बात नहीं मानेगी तो ठीक है, फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फैसला दें। ये भी शौक अगर आप ये 5 जजेस करना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो बड़ा नुकसान होगा। ऑलरेडी बड़ा प्रेशर है इस कैंप पे सुप्रीम कोर्ट के। बेहतर ये है कि फुल कोर्ट बना दिया जाए, फुल कोर्ट जो फैसला करे, चाहे वो उसमें एक अच्छा responsibility मती वो इकबाल फैसल सदीकी के आर्गूमेंट के दौरान में जब ये हो रही थी बात के जनाब उन्होंने ये भी कहा कि गो के जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ उन्होंने जो लिखा है वो हमारे ख़िलाफ़ जाता है, लेकिन हमें उनको भी जो है ना वापस बिठाना चाहिए बेंच के अंदर। फिर जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उन्होंने भी कहा कि वो जो 3 जज साहबान उन्होंने रिक्यूज़ नहीं किया है। एक ने रिक्यूज़ किया। तो वो इस सब का क्या मतलब है कि आपको लगता है कि फुल कोर्ट के हवाले से अभी भी याहिया अफरीदी साहब का एक व्यू है और वो 5 रुकनी बेंच जो है वो दूसरी तरफ है? देखें, याहिया अफरीदी साहब ने जब फुल कोर्ट के हवाले से एक राय दी थी या दूसरे जजों ने, तो उस वक्त ये सारी प्रोसीडिंग इस स्टेज तक नहीं पहुंची थी। उस वक्त तो बिल्कुल स्टार्ट था ना। तो उस वक्त याहिया अफरीदी साहब की जो राय थी या उसकी वजह या रीजनिंग थी वो तो एक वैलिड रीज़न हो सकती है, मगर मेरे ख्याल में इस स्टेज के ऊपर आके इसको ऑलमोस्ट अ पार्ट हेड मैटर, और जो पार्ट हेड मैटर होता है जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट एक केस को 80% सुन चुकी होती है, तो उसमें वो फिर फुल कोर्ट की तरफ जाना नहीं होता या बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। तो मेरे ख्याल में अब याहिया अफरीदी को नए सिरे से एक नई लॉजिक देनी होगी फुल कोर्ट के लिए, क्योंकि पहली वाली रीजनिंग जो थी वो सिर्फ केस के हियरिंग से पहले की थी। अब काफ़ी हद तक केस सुना जा चुका है, तो उसके लिए नई रीजनिंग देनी होगी। फुल कोर्ट में आपको फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ फैसल सदीकी साहब का जो आर्गूमेंट था कि ये हुकूमत जो है ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले नहीं मानती, और ये भी देखें कि मैं समझता हूँ ये फैसल सदीकी साहब जो है बाज़ाहिर तो एक शहरी की तरफ से यकीनन वो एक पॉइंट लेकर आए, लेकिन ये कहना कि किसी भी अदालत को इसलिए जजों की बेंच को तश्कील न करनी चाहिए क्योंकि इतने जजों की तादाद के फ़ैसले हुकूमत नहीं मानती और इतने जजों की मानती है, ये भी कोई मंतक नहीं है, ये कोई कानूनी और आईनी नहीं है। बज़ाहिर ये एक पैगाम कह सकते हैं इसको, एक दरख्वास्त की शक्ल में जो किसी हल्के की तरफ से आया गया। मेरा तो ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं चाह रही होगी फुल कोर्ट। फुल कोर्ट का मतलब ये है कि जब मंसूर अली शाह ने कहा था कि अगर वायरीज को देखना है तो बेंच बड़ा बना दें, मेरे ख्याल में तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और कुछ जजेस हैं नहीं, तो उसके अंदर प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है ना कि वो जो है जो बेंचेस जो फैसले इस किस्म के आ चुके हैं, वो महरम अली केस हो, वो FB अली केस हो, फौजी अदालतों के केस हो, या फुल कोर्ट होता था या 9 रुकनी लार्जर बेंच होता था। तो अच्छा, एक और डेवलपमेंट भी है मतीउल्लाह जान साहब, और वो डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर आज तो तोशाखाना के ऊपर वो 342 का उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया। तो वो जो ट्रायल रुकवाने की जो जितनी भी कोशिश थी, वो नीचे से ऊपर तक जो दौड़ें लग रही थी उनके वकला की, वो तो उसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन वो दरख्वास्तें जो कि याहिया अफरीदी साहब के बेंच ने कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट इकट्ठी सुने, और उसमें स्टे की दरख्वास्त भी शामिल थी ट्रायल रोकने के हवाले से, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल को स्टे नहीं किया। उन्होंने वो तमाम दरख्वास्तें यकजा करके 3 अगस्त को समाअत के लिए लगा दी,
और इस हुक्म के ख़िलाफ़ जो है वो यहाँ पे फिर इमरान खान साहब के वकला आ गए। तो ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, कल इनको यहाँ से कुछ मिल पाएगा? देखें, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में आए हैं वो 3 अगस्त को दरख्वास्तें लगाने के ख़िलाफ़ नहीं आए। वो आए हैं कि जो उसी जुमे के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें तो इकट्ठी लगा ली थी, लेकिन उन पर कोई फ़ैसला नहीं दिया था और कहा था कि हम अगले हफ्ते इनको इकट्ठा सुनेंगे, जिसमें स्टे की दरख्वास्त भी शामिल थी। उस वक्त तक ये 3 अगस्त की तारीख नहीं आई थी, और जो ही ये दरख्वास्तें फ़ाइल हुई हैं कल, तो उसी शाम को ये खबर आई कि अब 3 अगस्त का बेंच भी बन गया। अब ये बताएं आप, ये कि अपील है, ये एक तरह से हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील ही होती है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो अपीलें इतनी जल्दी लगती हैं हमारे यहाँ, आपने देखा? यहाँ पे तो कहीं टाइम लग जाता है यकीनी तौर पे। कितना लगता है? 2 साल 1.5 साल। एवन फील्ड की देखी होगी आपने केस, वो तो हाई कोर्ट के अंदर थी ना। तो हाई कोर्ट में ही अपीलें मैं कह रहा हूँ। हाँ, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लीव ग्रांट करने के लिए आया है ना। काफ़ी टाइम लगता है, नहीं, ये यहाँ- बड़ी लेकिन इमरान खान साहब की 9 मई के भी नहीं, फैसला था बेंच भी बन गिरफ्तारी गया का। ना। आप ये देखें, बेंच भी बन गया है, होता है। और अब ये बेंच कल इसकी समाअत करेगा और परसों हाई कोर्ट ने तारीख दे दी है। तो पहला सवाल यही होगा कि आप इधर आ गए और कल हाई कोर्ट ने लगा दिए, हो सकता है कल आपको रिलीफ मिल जाए, हम क्यों मुदाखलत करें? तो ये सबसे पहला सवाल होगा जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ तो से मतलब किया जैसा कि जाएगा। पहले भी इसी बेंच ने जो है वो पहले 2 रुकनी था, या अफरीदी साहब का और जस्टिस मुसर्रत हिलाली का। देखिए, पहली बात यह कि तो सुप्रीम मेजॉरिटी तो कोर्ट ने- इसी व्यू रखने वाले सुप्रीम जजेस कोर्ट के ने ये हुक्म नहीं दिया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरी तौर पे तमाम दरखास्तें इमरान उन्होंने खान कहा था की इकट्ठी डिसेंट- करके सुने। उन्होंने कहा आप इकट्ठी करके सुने, कोई तारीख नहीं, कोई टाइम फ्रेम जल्दी नहीं, और वाली सुप्रीम कोई कोर्ट दे भी नहीं सकती। सच्ची बात ये, मगर एक बात तो है, ये माननी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट में जब स्टे ऑर्डर मांगा गया था तोशाखाना ट्रायल में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे और आपको वापस हाई कोर्ट जाना पड़ेगा स्टे ऑर्डर के लिए। और जब हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर टेकअप की, तो बजाय इसके कि उसी रोज स्टे ऑर्डर के ऊपर कोई फैसला देती, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अगले हफ्ते की लगा दी। अब ये भी एक बड़ी ही गैर मामूली बात है कि स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त जो है बगैर नोटिस, बगैर किसी चीज़ के आप अगले हफ्ते के लगा लें, लेकिन उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते हम सुनेंगे। नोटिस करने के लिए, नोटिस के उन्होंने बाद कहा ही हम है। अगले हफ्ते सुनेंगे, लेकिन कानून स्टे के भी- ऊपर तो डिसाइड आप- जो है फौरी तौर पे चाहिए होता है, अगले हफ्ते के लिए स्टे नहीं जा मेरा सकता। ख्याल है कानून भी ये है, लेकिन ट्रायल को स्टे करने की कोई प्रेसिडेंट नहीं, मिलती वो कह नहीं देते है। हैं। रिजेक्ट कर देते जजमेंट ना। अनाउंस ना हो तो रिजेक्ट जजमेंट कर का देते। स्टेज तो अभी आना नहीं है। आज सुना है कि इमरान खान ने कहा कि मैंने डिफेंस विटनेस भी लाने हैं, मे बी वो 40-50 विटनेस लाएं, केस लंबा करें। आपको पता है ये सारा केस ही उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री सेक्रेटरी ने भेज दिया उनके तोहफे। हाँ, उन्होंने कहा वो अब देखना होगा कि वो चीज़ हमारे पास नहीं है, हम मौजूद नहीं थे। यही था कि डॉक्यूमेंट आएगा तो हम सारे वो चीज़ें देखेंगे कि जी एसेट नहीं है, गिफ्ट तो एसेट नहीं होता, लेकिन वो आएगा तो फिर चलें, बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी के हवाले से तो मतलब आपको लगता है कि कल उनको कोई रिलीफ मिलेगा यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से, जो वो सीख कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि परसों केस लगा हुआ है, इंटरम ऑर्डर पे रिलीफ देना शुरू कर दिए सुप्रीम कोर्ट, तो फिर क्या बात। और बेंच बड़ा हो गया। मिलिट्री सेक्रेटरी के हवाले से एक बात जरूर कहूँगा, जो वज़ीर आज़म होता है ना, वो सारे काम सवाए चंद काम के जो आप जानते हैं वो मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए करता है। और जस्टिस अच्छा, मुझे कंक्लूड हाँ बोले आप। देखें उस बेंच में कल जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी हैं। चलें, ठीक है। तो जनाब, अब फुल कोर्ट बनता है या नहीं बनता है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में 2 राय पाई जाती हैं कि अगर फुल कोर्ट ना बनाया गया तो स्प्लिट आएगा, और फिर उसके बाद जो फैसला आएगा वो यही हो सकता है कि ट्रायल जो है वो रोक दिया जाए। अगर फुल कोर्ट की बात हुई तो फिर यूनानिमसली फैसला आ सकता है कि उस वक्त तक, जब तक कि इसका फैसला ना हो, सिविलियंस का ट्रायल ना हो। तो ये है सुनने की बातें। बहरहाल कल देखते हैं 6 रुकनी अदालत क्या फ़ैसला जारी करती है। शरह दसूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने